अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, गर्मी के बाद हब्स ने कर दिया है सबका ही बुरा हाल। मेरी तरह यकीनन आप सब भी बहुत परेशान होंगे इस मौसम से। और अगर इस हब्स वाले मौसम को जो है वो पाँचवें मौसम का नाम दे दिया जाए पाकिस्तान में तो बेजाना होगा, क्योंकि पहले ये हब्स के दिन जो है वो सिर्फ चंद दिन होते थे, लेकिन अब तो जनाब ऐसे लगता है कि कब का ये हब्स वाला मौसम शुरू हुआ है और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा। और खाना बनाना, कपड़े पहनना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब काम बड़े मुश्किल हो गए हैं। नया कपड़ा पहनने को तो दिल ही नहीं करता। इसलिए खुदारा अपने पुराने कपड़े जो हैं वो इस मौसम के लिए संभाल कर रखा करें, जिसमें बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहनने को दिल करता है, घिसे हुए कपड़े पहनने को दिल करता है। और यहाँ पर मैं भी जनाब बहुत सारी हंडियाँ चढ़ा कर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर शोरबे वाला चिकन मैं बना रही हूँ, सूप की तरह का, यानी यखनी की तरह का। और साथ बना रही हूँ मैं आलू वाले चावल। और मेरा तो जनाब कुकिंग का अपना एक पैशन है, एक शौक़ है, जिसकी वजह से मैं जनाब कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। और खुदा सबके रिस्क में, सबके खानों में बरकत दे, मुझ समेत, और सबको जो है वो हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। और दूसरों का जो काम है उसमें जो है वो बरकत डाले, सबके काम में बरकत डाले। और इसके साथ साथ जनाब गर्मी और हब्स का जो एक मौसम है वो चला आ रहा है। और हमारे मुल्क में जो है अब गर्मी का मौसम कुछ तवील ही होता चला जाता है, यानी एक मार्च से ही स्टार्ट हो जाता है। पहले मई में स्टार्ट होता था, अब जो है वो मार्च से ही जो है वो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है और वो चलता है नवंबर तक। दिसंबर में जाके जो है वो सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, नवंबर तक जो है वो गर्मी का मौसम पड़ता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 9 महीने तकरीबन जो है वो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। और इस मौसम के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा बना लिया करें, क्योंकि पहले गर्मी से पहले जब गर्मी स्टार्ट होती है उसमें पहने, उसके बाद शदीद गर्मी में, और फिर जनाब हब्स के दिनों में तो पुराने कपड़े पहने, ताकि आपको गर्मी का एहसास ना हो। आपको जो है वो इतना नया कपड़ा पहनने को तो हब्स के दिनों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और ये इन दो चीज़ों के अलावा मैं बना चुकी हूँ तोरियों का सालन। चिकन और तोरियों का सालन जो है वो मैंने एक साथ ही रखा था, और अब वो मैंने उतार दिया है और अब चावल बना रही हूँ। और गर्मी में जो है वो खाना बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आपको टाइम पर खाना बना के देता है, चाहे वो आपकी मदर हैं, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी जो वाइफ है, कोई भी हैं, उनका शुक्रिया अदा किया करें, जो इतनी शदीद गर्मी में जो है वो आपको खाना बना के देता है। क्योंकि वैसे ही गर्मी में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है, और खाना बनाना तो जनाब और भी मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन शौक़ से किया करें। मैं अपनी बहनों से ये इल्तमास करूँगी कि आप कुकिंग का काम जो है वो शौक़ से किया करें, क्योंकि वो जो है वो आपकी सेहत के लिए, जो भी खाता है उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको बेदिली से मत बनाया करें, शौक़ से और दुआओं के साथ बनाया करें कि खुदा आपके खानों में बरकत भी डाले, और साथ साथ जो है वो खाने वाले की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सेहत सबसे बड़ी चीज़ है, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए खाना जब भी बनाएं सेहत वाला अच्छा खाना बनाएं, और बाज़ारी चीज़ों से जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि बाज़ारी चीज़ें जो हैं पहले से कटिंग करके रखी होती हैं बहुत ज़्यादा पहले से, और इस वजह से वो खाना जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सेहत बख्श नहीं होता। इसलिए कभी कभार, बहुत कम, डेली बेसिस पे ये बाहर की चीज़ें मत लें, लेकिन कभी कभार जो है ये चीज़ें आप ले भी सकते हैं, क्योंकि हर वक्त जो है वो बच्चे घर का खाना भी नहीं खाते। और यहाँ पर चिकन भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही रहा है, चावल भी मेरे अब दम पर रखने के करीब हैं, तोरियों का सालन मेरा बन चुका है। और इस तरह से जो दोपहर की रूटीन है ये मेरी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब खुदा का नाम लेकर खाना शुरू करेंगे, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करेंगे, और दुआ करेंगे कि खुदा हमारे बच्चों को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और इसके साथ साथ सबको कामयाब करे। 9th क्लास को मैं जो है वो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगी कि खुदा सब बच्चों को कामयाब करे, मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का सिला दे। और जो लोग भी पेपर चेक कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से पेपर चेक करें, छोटी मोटी गलतियों कोताहियों को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि 9th के बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर दे रहे हैं इस दफ़ा।
اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی مشکلات بھی آئی ہوں گی، تھوڑی سی نروسنس بھی ہوگی، تھوڑی سی پرابلم بھی ہوگی، اس وجہ سے ان کی تھوڑی تھوڑی خطاؤں کو، غلطیوں کو جو چیکر ہیں وہ نظر انداز کر دیں، اور خدا سب بچوں کو کامیاب کرے، صحت تندرستی دے، زندگی دے، اور اس حبس کے موسم کو جلدی جلدی سے گزار دے، اور کھانا بنانے والوں کو بھی برکت دے، تندرستی دے، صحت دے، کھانا کھانے والوں کی بھی جو ہے وہ صحت اور تندرستی مانگتی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں سب کے لیے، سب کو صحت اور تندرستی کے لیے، اور میں آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔